आंदोलन का परिणाम क्या होगा? मैंने बोला इस आंदोलन का परिणाम ये जो हो रहा है ना, इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता। इन्होंने इस व्यवस्था की नींद हराम करके रख दी है। युवा पहली बार आंदोलन बहुत हुए, किसानों के आंदोलन हुए, महिलाओं के, हमने इसी संसद मार्ग पर अपने आप को घसीट कर ले जाते हुए कुर्बान किया है। हम लोग यहाँ पहलवान बेटियों के लिए पड़े रहे, हम 13 महीने किसानों के लिए पड़े रहे, हम कितने सारे निर्भया के आंदोलन में पड़े रहे, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। लेकिन आज युवाओं को देखकर इनको बहुत परेशानी हो रही है। दिखावा क्या कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जन्मदिन मुबारक हो, अरे डूब मरो कहीं कीचड़ में, नाली में, तुम्हें शर्म आती हो तो। वो बच्चों के दर्द तुम्हें नहीं दिख रहे, उन माओं की गोद सूनी हो गई, उन बच्चों के फ्यूचर, इस देश की संपदा मिट्टी में मिल गई। ये युवा पीढ़ी इस देश की संपदा है। 7% आबादी अगर युवा है, जिसे बार बार गाया जाता है, जिसे बेचने के, जिसके श्रम को बेचने के लिए सौदे करते घूमते हैं, जिस बाजार को बेचने के लिए ये सौदा करने जाते हैं, हर तीसरे दिन झोला उठा के विदेश भ्रमण के लिए चले जाते हैं। ऐसे ऐसे देशों में जो दिल्ली के एक मोहल्ले जितनी आबादी वाले देशों से सम्मान प्राप्त करके आते हैं, तो उन लोगों को आज आप लोगों ने नींद हराम करके रख दी है। और ये जो जन सैलाब है ना, ये बढ़ता जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको ये और ऊंचा पद दे देंगे। इनका ये मोडस ऑपरेंडी है, इनका ये प्रचलन है कि जो जितना गिरा हुआ, जो जितना नाकारा, जो जितना बदतमीज, जो जितना रिश्वतखोर, उसको ये सर पे बिठाते हैं। जो जितना ईमानदार, जो जितना मेहनती, जो जितना जनसेवक, जो जितना मानवता की मां रक्षा करने वाला, वो इनका दुश्मन है। उसके ऊपर यूएपीए या एनएसए लगाकर जेल में डाल देंगे, वो भी जोधपुर जैसी भयंकर गर्मी वाली जगह पे। लेकिन ये हमारे महापुरुष जिनको हम नमन करते हैं, एक शिक्षाविद होने के नाते मेरा तो दिल से इनका सब कुछ मैं बहुत इत्मीनान से और तसल्ली से एक एक शब्द देखती हूँ, पढ़ती हूँ कि ऐसे लोग अगर शिक्षा के संचालन में रख दिए जाए, शिक्षा के संचालन में आज एनटीए जैसे लुटेरे नहीं चाहिए, आज शिक्षा के संचालन प्रधान जैसे बेगैरत लोग नहीं चाहिए, आज शिक्षा में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने एनईपी 2020 बनाई, जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। एनईपी 2020 इज द ऑल प्रॉब्लम की जड़ है, मदर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। एनटीए उसी में बनाने का व्यवस्था थी। उस 2020 की पॉलिसी ने इस शिक्षा व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। 1,20,000 स्कूल आज तक बंद हो चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड में है। पता नहीं कितने और हुए। हमें चाहिए थे और स्कूल, हमें ऐसे ऐसे शिक्षाविदों के मार्गदर्शन में हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर एक ऐसा स्कूल चाहिए था जो केवल कागजी शिक्षा ना दे, इस देश के पर्यावरण को बचाने की, मानव मूल्यों को बचाने की, जनता के जीवन की रक्षा करने की शिक्षा दे। आज ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? आज ये कह रहे हैं कावड़िए बनो, आज शिक्षा दे रहे हैं कि गौरक्षक बनो, आज शिक्षा दे रहे हैं कि मंदिरों को बचाओ। भैया मंदिर तो अपने आप बच जाएंगे, मंदिरों को बचाने की जरूरत नहीं, मंदिरों को तो तुम खुद ही लूट लोगे, तुमने खुद ही बनाए और लूट लिए। हमारे युवा तो शिक्षा को बचाएंगे। हमारी ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी 5 साल से लगातार, वैसे तो 1989 में बनी थी, जब पहली बार शिक्षा को बेचने और खरीदने की वस्तु बनाने के लिए राजीव गांधी के टाइम पे लाई गई थी नेशनल न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई जिसको कहते थे। तब से हमारी ये लड़ाई जारी है और अब हमने एक पैरेलल वैकल्पिक शिक्षा नीति तैयार की है, जो कई साथियों ने ली भी है और मैंने सोनम वांगचुक जी के लिए भी यहाँ पर एक प्रति रखी है। हमारे देश के पूरे राज्यों में हम लोगों ने कमेटियाँ बनाई है और विचार विमर्श किया है। बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित हमारे जो शिक्षाविद हैं, ये जन संसद के माध्यम से हमने उस पॉलिसी को पास किया है और उस पॉलिसी में 10 तो वाइस चांसलर्स ने भाग लिया है और बहुत बड़े शिक्षाविद राम पुनियानी जैसे, आप जानते हैं राम पुनियानी जी कितने महान, तो उन लोगों ने इस शिक्षा नीति को रूप दिया है। हिंदी कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है, जन शिक्षा नीति 2026, आप ले सकते हैं हमसे,
और उसे ध्यान से पढ़िए और उसको मूवमेंट बनाइए कि एनटीए जैसी, नीट जैसी परीक्षाएं क्यों करनी पड़े। इतने कॉलेज खोलिए कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है 12वीं के पास सीधा एडमिशन ले, जो इंजीनियर बनना चाहता है सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले, जैसे कि हमारे सोनम वांगचुक सर ने एक व्यवस्था बनाई है। तो साथियों, लड़ते रहना है, घबराना नहीं है। बेशक आज ये लोग बदनाम कर रहे हैं, तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई भूख हड़ताल पर भी बैठा है, उनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। खुद तो काजू की रोटी खाते हैं, खुद तो 40,000 रुपए किलो वाला मशरूम बाहर से आता है तब इनकी सब्जी बनती है। तो कोई अगर इतना ऐश कर रहा है तो उनको ये भूख कैसे दिखाई देगी, और वो भी मानवता के लिए लड़ाई, मानवता के लिए भूख। तो ये जो हमारा संघर्ष है इसे जारी रहना चाहिए। देश के युवाओं को, अभी हमारे प्रशांत भूषण जी ने कहा, बेटा व्यवस्था परिवर्तन के बिना, क्योंकि एक पूंजी आधारित व्यवस्था है, एक मानव आधारित व्यवस्था है, जन आधारित व्यवस्था है। जब तक ये पूंजी को उखाड़ कर जन आधारित व्यवस्था नहीं आएगी, जन कल्याण के विचार वाले लोग सत्ता में नहीं जाएंगे, हमारे सोनम वांगचुक जैसे, प्रशांत भूषण जी जैसे, रामकिशन जी जैसे और ऐसे ही हजारों लोग हैं जो कि लोग पता क्या कहते हैं, अरे भाई क्या करे, मोदी के अलावा कोई दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता भाई? इन मेरे सामने खड़े इन हजार लोग जो है देश को संभालने की कैपेसिटी रखते हैं, शिक्षा को संभालने की, व्यापार को संभालने की, देश को सर्वोच्च स्थान पर दिलवाने की कैपेसिटी मेरे बच्चों में है। लेकिन मेरे बच्चों को केवल नशेड़ी, आवारा और बदमाशी सिखाकर इनको ऐसी व्यवस्था में डाल दिया है कि या तो ये गौरक्षक बने या एग्जाम दे दे के पागल होले आधी उम्र निकल जाए, फिर कहीं जाके किसी प्राइवेट उसमें कॉल सेंटर में 12-15 हजार की नौकरी करते हुए 15 घंटे लगाए। ये इस व्यवस्था ने दिया है हमारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, लड़ना है और जीतना है।